एक पति ने अपनी पत्नी को पहले तो पेट्रोल डालकर जिंदा जला डाला और जब वह अधजली रह जाती है तो उसके लाश के टुकड़े टुकड़े करके पूरे शहर में जगह जगह बखेर देता है। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ, तो एक पति इतना निर्दयी बना? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है अलवर जिले की। अलवर जिले में योगेश नाम का एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 28 साल। वह अपने घर में 2 भाइयों और एक बहन के साथ रहा करता था और उसके दोनों भाइयों की शादी हो जाती है और बहन की भी शादी हो जाती है। बहन की शादी हिसार में हो जाती है, लेकिन दोस्तों योगेश की शादी नहीं हो रही होती है। उसकी उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आता है। वह मजदूरी मेहनत करके अपना गुजर बसर किया करता है। तभी दोस्तों उसकी बहन जो हिसार में ब्याही हुई थी उसे अपने भाई के ऊपर तरस आ जाता है और फिर वह अपने भाई को 2 लाख रुपए देती है और कहती है कि जा बिहार जा और वहाँ से अच्छी सी एक दुल्हन लेकर आ, शादी करके आ। तो दोस्तों योगेश बड़ा खुश हो जाता है। बहन के 2 लाख रुपयों को लेकर वह बिहार जाता है और वहाँ जा कर के एक आरती नाम की लड़की से वह शादी कर लेता है। आरती की उम्र 23 साल होती है। फिर आरती से वह धूमधाम से शादी करता है और आरती को लेकर के वह अलवर आ जाता है। अब वह आरती के साथ आराम से रहने लगता है। मेहनत मजदूरी करके वो दोनों अपना भरण पोषण कर रहे होते हैं। धीरे धीरे 3 साल गुजर जाते हैं और अब उनके घर में एक फूल सी बच्ची भी पैदा हो जाती है। लेकिन दोस्तों समय की चाल उल्टी चलने लगती है। जो योगेश होता है उसको अपनी पत्नी के ऊपर शक होने लगता है क्योंकि उसकी पत्नी ज़्यादातर फ़ोन पर बातें किया करती है। उसको लगता है कि यह बिहार अपने किसी आशिक से रात दिन बातें करती है। वह इसी बात को लेकर अपनी पत्नी से आरती से लड़ जाया करता है। अब रोज़ रोज़ उनके घर में कलेश होने लगता है। इसी तरह से कलेश का माहौल उनके घर में चल रहा होता है। तभी कुछ दिन गुजरने के बाद आरती योगेश से कहती है कि अलवर की सारी ज़मीन को बेच करके चलो बिहार चलते हैं, वहाँ पर आराम से रहेंगे। अब दोस्तों यह बात सुनकर के योगेश बिल्कुल गुस्से से गर्म हो जाता है और अब उसको पक्का यकीन हो जाता है कि यह बिहार जाने के लिए इसलिए प्लानिंग कर रही है क्योंकि वहाँ पर इसका आशिक रहता है। यह उसके साथ आराम से गुलछर्रे उड़ाएगी, इसीलिए यहाँ की ज़मीन को बेचने के लिए मुझसे कह रही है। अब योगेश उससे बदला लेने की प्लानिंग करने लगता है। इसी तरह से एक शाम को वह अपनी पत्नी से लड़ रहा होता है और उसकी पत्नी भी उससे लड़ रही होती है। वह कह रही होती है बार बार कि यहाँ से बेच करके चलो बिहार चलते हैं, वहाँ पर ज़मीन खरीद लेंगे। दोस्तों इसी बात को सुनकर योगेश पेट्रोल की कैन को अपनी पत्नी आरती के ऊपर उड़ेलता है और फिर माचिस की तिल्ली दिखा देता है। देखते ही देखते उसकी पत्नी के शरीर में ज़ोर ज़ोर से आग लग जाती है। उसकी पत्नी का शरीर धधकने लगता है, जलने लगता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद जैसे उसकी पत्नी तड़प तड़प कर मर जाती है तो वह देखता है कि यह तो अधजली रह गई। फिर वह अपनी पत्नी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की सोचने लगता है। फिर वह आरी लाता है बाजार से, अपनी पत्नी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करता है और पॉलीथीन में भरकर वह शहर के जगह जगह उन टुकड़ों को फेंक देता है। जब शहर के लोगों को पता चलता है, मानव अंग पड़े हुए मिलते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है, लेकिन पुलिस कुछ भी पता नहीं लगा पा रही थी क्योंकि जो डेड बॉडी थी वह जली हुई थी, ना ही उसकी कोई पहचान थी। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है और पुलिस को सीसीटीवी कैमरे से क्लू मिल जाता है। उनको योगेश का चेहरा दिख जाता है। अब पुलिस योगेश को अरेस्ट कर लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। योगेश बताता है कि यह मेरी पत्नी थी और इसके अपने ही गांव के किसी लड़के से अवैध संबंध थे क्योंकि यह रात दिन उसके पास फ़ोन किया करती थी और यह मुझसे यहाँ की ज़मीन को बेचकर बिहार जाने के लिए भी कह रही थी। इसका मतलब इसके पक्के वहाँ पर अवैध संबंध थे। इसलिए मैंने अपनी पत्नी को जलाया तो इसलिए था कि यह जल कर के राख हो जाएगी, लेकिन मैंने खूब जलाया लेकिन यह जल नहीं पाई, ये अधजली रह गई। फिर मैंने डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए इसके टुकड़े टुकड़े किए और शहर के जगह जगह पर इसके टुकड़े फेंक दिए जिससे कि किसी की पहचान में ना आ सके। दोस्तों पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो आप क्या कहना चाहोगे, क्या उसका सच सही था जो उसने शक किया अपनी पत्नी के ऊपर, या फिर पत्नी ही किसी से बात कर रही थी? और अगर पत्नी किसी से बात कर रही थी तो क्या योगेश को ऐसा कदम उठाना चाहिए था या नहीं उठाना चाहिए था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्या योगेश को सज़ा मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी तो गैर चलन थी उसकी नज़रों में। तो आप क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। योगेश को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, उसको किस तरह का दंड देना चाहिए? दोस्तों ऐसी ही घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूँ
और दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूँ, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह एक विश्वास का रिश्ता होता है। जब तक पति और पत्नी के रिश्ते में विश्वास पैदा नहीं होता है तब तक उनकी ज़िंदगी नरक के समान ही होती है। तो पति को पत्नी के ऊपर, पत्नी को पति के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए। अगर विश्वास करते हैं एक दूसरे पर तो ज़िंदगी स्वर्ग के समान हो जाती है। तो दोस्तों ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, एक दूसरे की बातों को समझें पति पत्नी के बीच में। जय हिंद, जय भारत।